हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिमर प्रताप सिंह। एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है। गुड न्यूज़ ये है कि बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म भरा जाएगा, ये सभी चीज़ें अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि जो स्टूडेंट होते हैं, यहाँ स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन है? पहले वे स्टूडेंट होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो नोटिफिकेशन से पहले ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, और दूसरे वो जो नोटिफिकेशन से पहले पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को और रफ्तार दे दें। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से वो लोग कंटिन्यू करते रहें और रफ्तार थोड़ी सी तेज कर दें, क्योंकि इस समय जो माहौल है वो वैकेंसियों की भरमार है। बस आपको टारगेट करके चलना है कि क्या हमें पढ़ना है। अब एक चीज देख लीजिए, किसी भी स्टेट की वैकेंसी निकल रही है तो जो कॉमन चीज है, प्रोसीजर चीज है, वो हर स्टेट में पूछा जाता है। तो जो पकड़ है आपकी वो प्रोसीजर पे हो। कॉमन सब्जेक्ट जो है वो आप देख लीजिए कि क्या कॉमन सब्जेक्ट है जो हर स्टेट में पूछा जाता है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि वहां से आपकी गलती ना हो। पकड़ बना लीजिए कि वैकेंसी कोई भी आए, चाहे राजस्थान आए, चाहे बिहार आए, चाहे यूपी आए, चाहे यूके का आए, कुछ कहीं का भी स्टेट का आए वैकेंसी, हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एक असली योद्धा वही होता है जो युद्ध छिड़ जाने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता, या युद्ध का बिगुल बज जाने के बाद वहां पे प्रैक्टिस नहीं करता, चलो भैया हम थोड़ा सा तलवारबाजी सीख लें। ऐसा नहीं, युद्ध हो गया तो वो तैयार है। किस चीज के लिए? युद्ध करने के लिए। वैसे ही स्टूडेंट भी होना चाहिए। यदि नोटिफिकेशन आ गया तो आप तैयार की मुद्रा में रहें कि मैं तैयार हूं उस एग्जाम को देने के लिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आपका काम होना चाहिए उस चीज का रिवीजन करना, न कि वहां से अब स्टार्ट करना, पढ़ाई करना। ये नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हो रही है? बिहार जुडिशरी के बीच में। बिहार जुडिशरी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आपको ये मैं बता दूं कि कितनी वैकेंसियां हैं। तो वैकेंसी टोटल आई हुई है 155। 155 ये वैकेंसी टोटल आई हुई है। कितने एज वाले दे सकते हैं? तो 22 से 35 साल तक की एज वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं, दे सकते हैं। किस स्टेट वाले दे सकते हैं? तो कोई भी स्टेट, इंडिया में रह रहा कोई भी स्टेट का स्टूडेंट इस वैकेंसी को भर सकता है। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर सकता है और एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा कि जो आवेदन आया हुआ है, जो फॉर्म है, कब से हम भरेंगे? तो भरने की जो डेट रखी गई है वो 27 फरवरी 2023 को रखी गई है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, जो काफी स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 27 फरवरी 2023 क्या है डेट फॉर्म को भरने की? लास्ट डेट क्या है ये समझिए, 27 मार्च 2023। इसको कट करिए। आपकी निगाहें इस पे नहीं जानी चाहिए, आपकी निगाहें इस पे जानी चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट करते क्या है कि ये 27/3 है ना, इनको यही दिखता है और सोचते हैं कि भैया हमारे पास तो 1 महीना बाकी है, आराम से चलेंगे, फॉर्म भरेंगे, क्या करना है। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए कि सर्वर डाउन है या कुछ भी ऐसा है, आप वंचित हो गए इस फॉर्म को भरने से, तो क्या होगा? तो क्यों नहीं, अगर हमें फॉर्म भरना ही है तो क्यों ना हम शुरुआत में फॉर्म भर दें। तो एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी आपसे कि जो 27/2/2023 की डेट रखी गई है उस दिन से या उसके नेक्स्ट डे को आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद अपने प्रिपरेशन में, अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ बिहार जुडिशरी हमारे सामने नहीं है,
हमारे सामने कई ऐसी वैकेंसियां आने वाली हैं, ये आ चुकी है और अन्य स्टेटों की वैकेंसियां आने वाली हैं। कहां कहां? उत्तराखंड की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान की आने वाली है, झारखंड की आने वाली है। मतलब आपको बैठने की फुर्सत ही नहीं है। वो स्टूडेंट जो यूपी जुडिशरी में किसी कारणवश उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा नंबर जो है वो कम है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा मेंस के लिए, तो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बिहार जुडिशरी की वैकेंसी को भर सकते हैं और नए सिरे से एग्जाम दे सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब जो आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, और जो हो गया उससे सीख लीजिए कि अब हमें क्या नहीं करना है। जो गलती आप लोगों ने यूपी जुडिशरी में की कि आता हुआ क्वेश्चन मान लीजिए गलत कर दिया, समय की पाबंदी थी, समय कम पड़ गया, आप बोला नहीं कर पाए, ये तमाम तरह की चीजें हैं। अपने जो जहां लगता है कि यूपी जुडिशरी में हमसे ये चीजें नहीं होना चाहिए थे और मैंने वो गलती करके आया है, तो वो गलती दोबारा आप बिहार जुडिशरी में न दोहराएं। ठीक है, इसलिए आप उस चीज को सीख लेते हुए इसको फॉर्म भरेंगे और नए सिरे से तैयारी करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उत्तराखंड जुडिशरी भी जल्द ही आने वाली है, और उत्तराखंड जुडिशरी के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आज की डेट से मंडे से 20 तारीख से क्लास मेरी स्टार्ट है उत्तराखंड की। तो जो भी स्टूडेंट हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर लीजिए, कोशिश करिएगा पहले नंबर पर संपर्क करने की। ये आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड जुडिशरी का भी आपको देना होगा, तो आप मुझसे संपर्क करके क्लास ज्वाइन करके क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कहीं भी स्टेट का आप देख रहे हैं, कुछ कॉमन पेपर होंगे जो हर जगह आपको पढ़ने होंगे, वो कॉमन पेपर आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये मैं बार बार आपसे कहता हूं कि नोटिफिकेशन का आप वेट क्यों करते हैं? आपके जो कॉमन पेपर है उसको तो आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप वेट करिए कि भाई नोटिफिकेशन आए तो मैं चलूँ आप वहां पे गोला भरूं। तो पहले तैयारी कर लीजिए, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए, हाँ मैं रेडी हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप करिए। तो बिहार जुडिशरी की ये चीजें थी। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जो पेपर आएगा, 2 पेपर होंगे बिहार जुडिशरी में, बिहार जे में जीएस और लॉ होगा। जीएस 100 मार्क्स का होगा, जबकि लॉ जो है 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी कि मतलब क्या सिलेबस होगा बिहार का, ये हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आखिर जीएस में क्या आता है और लॉ में क्या आता है। रही बात हम कैसे देखेंगे, क्या साइट है इसकी, तो साइट इसकी रखी गई है bpsc.bih.nic.in पर आप जाएंगे तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको ये मिल जाएगा कि कितने तरह के पेपर होते हैं, कब से हमें फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, क्या पेपर में आता है, पूरा सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। फिर भी मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो कोशिश ये भी मेरी रहेगी कि बिहार जुडिशरी को भी मैं पढ़ाऊं। एक बार मैं सिलेबस एक बार कायदे से देख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कब से इसकी क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो अभी आपको यदि उत्तराखंड जे की क्लास लेनी है, ज्वाइन करना है, तो आप मुझसे कॉल करके, यहां संपर्क करके, व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये काम आप जल्द से जल्द करिए, बहुत जल्द से जल्द करिए। मतलब कहीं भी स्टेट का आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो जो प्रोसीजर चीज होता है, जैसे आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़ रहे हैं, एविडेंस पढ़ रहे हैं, ये एक कॉमन पेपर होते हैं जो हर स्टेट में होते हैं और हर स्टेट में आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो कम से कम इन सब चीजों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ये न केवल प्री में होते हैं बल्कि मेंस में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, मेंस में भी आपका स्वागत करते हुए आपको मिलेंगे वहां पर। तो कृपया करके इन सब पेपरों को आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। उत्तराखंड जुडिशरी की आप क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अच्छे से अपने पढ़ाई में लग जाएं। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।